दिल्ली हाट दिल्ली वालों के दिल में बसी वो जगह है जहां वे वीकेंड में घूमना फिरना पसंद करते हैं। कोविड से पहले यहां खूब भीड़ नजर आती थी। इस जगह पर दूसरे राज्यों के सैलानी भी खूब नजर आते थे। उसकी वजह भी थी, यहां आने वाले लोगों को पूरे देश के दर्शन जो हो जाया करते थे। दरअसल दिल्ली हाट में हर प्रदेश का हस्तशिल्प, आर्ट, कारीगरी और हैंडलूम में तैयार डिजाइनर कपड़े आसानी से मिल जाया करते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। वहीं दिल्ली हाट में अलग अलग प्रांतों के फूड स्टॉल भी मौजूद हैं, जिनमें फूड के शौकीनों को हर तरह का जायका मिल जाता है। एक बार फिर बाजार खुल गए हैं तो दिल्ली हाट भी गुलजार नजर आने लगा है। यहाँ परंपरागत कपड़े, हस्तशिल्प, पेंटिंग, हैंडलूम के कपड़ों की खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। वहीं हुनर हाट भी आयोजित हो रहे हैं, जिससे मंद पड़े कारोबार को भी रफ्तार मिल रही है। मेरा नाम सतिंदर पाल सिंह है। मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ। हम यहाँ पे तकरीबन 10 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं दिल्ली हाट के अंदर। यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस हुआ करता था बिफोर कोविड। जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद अगस्त से लेके बिल्कुल स्लो हो गया काम। सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा काम उठा, नवंबर में थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो हमने 2-3 महीने काम किया। मार्च में फिर दोबारा लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जो है काम जो है बहुत ज़्यादा कम है। और अभी थोड़ा सा काम शुरू होने ही लगा था जब लॉकडाउन दोबारा खुला। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हम कारीगरों को थोड़ी इस साल राहत भी दी गई है। तो यहाँ कस्टमर इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं, हैंड ब्लॉक वाली होती है, नेचुरल डाई की होती है। तो इसीलिए कस्टमर यहाँ हमेशा दिल्ली हाट आने के लिए करते हैं कि भाई यहाँ सब हैंडमेड चीज़ें हैं और जो बाहर मार्केटों में मिलती है वो चीज़ यहाँ नहीं होती। यहाँ सब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं। और हमारा ये एमपी से है शॉप और हैंडीक्राफ्ट दोनों में आता है ये। और ये वर्क जो है हमारा पानीपत में फैक्ट्री है, तो हम उसमें ये बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हैंडलूम को बढ़ावा दे रही है। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं कस्टमर। अभी जैसे केसेस कम हो रहे हैं ऐसे कस्टमर आ रहे हैं। दिल्ली हाट में जिन दुकानदारों ने स्टॉल लगाए हैं, उनका कहना है कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई और परिवारों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। इसलिए ग्राहकों का दिल्ली हाट में आना जरूरी है, नहीं तो वे ज़्यादा दिनों तक घाटा नहीं उठा पाएंगे, जिससे वे तो प्रभावित होंगे ही, उनके साथ जो परिवार जुड़े हैं वे भी प्रभावित होंगे। ये है, ये सिंपल पैटर्न है, इसमें ज़्यादा वर्क, सेम साइज है, सेम मटेरियल है। तो कितने की इसकी कॉस्ट पड़ेगी? इसको हम जो है 1500 का सेल करते हैं। ये देखिए, ये हम 3500 का सेल करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? काम का देखिए, दोनों सेम मटेरियल है। आप इसका काम देखिए, उसका काम देखिए, तो उसमें क्या सिंपल पैटर्न है। ये हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और फूड का ऑल इंडिया का ये हब है। दिल्ली हाट जो है क्राफ्ट एंड फूड का हब है। यहाँ पे सभी स्टेटों का क्राफ्ट मिलता है। जैसे मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ और हमारा जो काम है फुलकारी, हमारे काम का नाम है फुलकारी। फुलकारी यानी कि एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लावर्स। ये फुलकारी का काम है, ये हाथ का काम होता है, ये पर पीस लेबर के ऊपर काम होता है। हम खुद कारीगर हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड आर्टिज़न हैं और हम लोगों को ही दिल्ली हाट जो है ये चांस देता है यहाँ बैठ के अपना माल बेचने का। पर कोविड के बाद में ये बहुत स्लो हो गया है। हमारी आपके चैनल के थ्रू और मीडिया हमारी सपोर्ट करे ताकि जो पब्लिक आए, बाहर निकले घरों से और हम लोगों की परचेज़ करे। इस क्राफ्ट के साथ अगर हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं तो हम करीब 350 लेडीज़ आर्टिज़न हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 350 लेडीज़ आर्टिज़न का मतलब है 350 परिवार जो है इस दुकान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हर दुकान की हिस्ट्री है भी, किसी के साथ 100 परिवार है, किसी के साथ 50 परिवार है। हर आदमी के साथ 50 से 100 परिवार कम से कम जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ काम चलेगा, माल बिकेगा, तभी उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। घर में बैठे ही वो और माल बनाएंगे। अगर हम लोग माल ही नहीं बेच पाएंगे तो हम रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे और कैसे और माल बनाएंगे। हमारे सेल होना बहुत ज़रूरी है।
तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से ये गुजारिश है दिल्ली वासियों को कि वो घरों से बाहर निकलें, दिल्ली हाट आएँ और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें और अपने बच्चों को बताएं कि हैंडीक्राफ्ट क्या चीज़ था। ये चीज़ मार्केट में अलोप होती जा रही है। हमारे हाथ के काम को मशीनीकरण हो रहा है। अब कंप्यूटराइज्ड जो मशीनें आ गई हैं वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं। वो हमारे हाथ के काम को स्कैन करते हैं, सेम चीज़ वो कंप्यूटर के ऊपर, मशीनों के ऊपर बना देते हैं। पर हमारे बच्चों को ये चीज़ें आने वाले टाइम पे म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी, जो आज हम खुद लेके बैठे हुए हैं। और इस क्राफ्ट को, आर्ट एंड क्राफ्ट को संभालने के लिए और अपने बच्चों को भी बताने के लिए, तो उनको भी साथ लेके आएँ ताकि उनको पता चले भी हस्तशिल्प क्या चीज़ है, हथकरघा क्या चीज़ है और कहाँ बनता है, कैसे बनता है। उनको आना चाहिए यहाँ पर दिल्ली हाट में। ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और इतनी मेहनत करके आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। दिल्ली हाट में आदिवासी शिल्प, कला और हैंडलूम से जुड़ी वस्तुओं की भी बिक्री होती है, जहां पहले काफी भीड़ जुटा करती थी, लेकिन अब कोविड के बाद कारोबार घटा है। हालांकि स्टॉल के संचालकों का कहना है कि धीरे धीरे कोविड का संक्रमण घट रहा है, तो ग्राहक भी आने लगे हैं। ये सभी हमारे पास सभी स्टेट से आई हुई साड़ियाँ हैं, जिसमें काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। इसमें सिल्क सभी प्रकार का मिल जाएगा। कोटा डोरिया हमारे पास सबसे सस्ते दामों में मिल रही है इंडिया में, और बाकी टसर सिल्क वगैरह ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और लिनन साड़ी जो हर मौसम में पहन सकते हैं, ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में चल रही है। और आप जितने भी साड़ियाँ हैं सभी पर डिस्काउंट है ज़्यादातर। कोविड से पहले जितनी होती थी उतनी तो नहीं हो पा रही। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो लोग ले भी रहे हैं, ऐसे नहीं है। और अब हमारा आदि महोत्सव 16 नवंबर को लगे है, तो उसमें काफ़ी रश और ऑब्वियसली इस बार भी होगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है। दिल्ली हाट में लोग अलग अलग राज्यों के फूड का स्वाद लेने भी पहुंचते हैं, लेकिन कोविड के बाद से फूड स्टॉल भी खाली नजर आ रहे हैं। कई स्टॉल अपने कुछ खास व्यंजनों के लिए भी चर्चित हैं, जिनमें उत्तराखंड के स्टॉल पर अगर आप पहुंचे तो वहां के मोमोज का स्वाद लेना नहीं भूलें। यहाँ मोमोज की कई किस्में खाने को मिलती हैं, हर एक दूसरे से ज्यादा जायकेदार लगती है। कोविड के बाद तो बहुत लॉस है काम हो गई, क्योंकि मार्केट में पब्लिक नहीं है और ये बिजनेस भी बिल्कुल कम है। जो कोविड के आगे से जितना काम था वो कोविड के बाद बिल्कुल काम नहीं है। 100 में 60% लॉस है काम किया। ये मार्केट इतना डाउन है, मार्केट में काम ही नहीं है। तो स्टॉल कैसे चल रहा है? ये हमारे स्टॉल अभी बस वही नॉर्मली चल रही है, अभी घाटे पर, माइनस में ही चल रही है। सर जो भी चल रहा है लॉस में चल रहा है। दिल्ली हाट की खासियत ये भी है कि ये हर रोज खुलती है। यहाँ हस्तशिल्प हो, कपड़ा हो या फिर पेंटिंग और क्राफ्ट की चीजें, हर वस्तु सस्ती मिलती है। वहीं इस जगह पर आकर बुनकर और काश्तकार अपनी वस्तुओं को बिना बिचौलियों के बेचते हैं, जिससे वस्तुओं के दाम भी सस्ते रहते हैं। दिल्ली हाट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इन दिनों यहाँ की रौनक भले ही फीकी है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर वही रौनक नजर आएगी जो यहाँ पहले नजर आती थी, जिससे यहाँ का कारोबार एक बार फिर रफ्तार लेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, चलो दिल्ली हाट चलें। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।